पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही है और इस पेपर लीक की घटना में पूरी तौर पे मैं समझता हूँ कि सत्ता संरक्षित बड़े बड़े शिक्षा माफिया लोग छात्र जिस तरीके से 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करके पढ़ते हैं और भविष्य अपना तलाशते हैं कि हम नीट निकालेंगे, तो नीट का ही केवल मामला नहीं है, नेट का भी एग्जाम का पेपर संरक्षण का अपराध बढ़ता ही नहीं। अपराध सत्ता अगर चाह ले तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतना जान लीजिए। इस सत्ता के ही है। अभी तो पोल भी खुल रहा है ना, ये किनके साथ रहने वाले लोग जो है आज सामने आ रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि चाहे जिनका भी संबंध हो इनसे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त उन पर। बिहार में पेपर लीक हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका सामने नहीं आया कि कौन है अपराधी और कहां से लीक हो रहा है। उसी समय पर जीरादेवी के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार बच्चों के भविष्य के साथ बिहार में खिलवाड़ हो रहा है। ये तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, खास करके युवा पीढ़ी जो देश के भविष्य हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही है और इस पेपर लीक की घटना में पूरी तौर पे मैं समझता हूँ कि सत्ता संरक्षित बड़े बड़े शिक्षा माफिया लोग जुड़े हुए हैं। और अभी जो बातें आ रही है, जो धीरे धीरे निकल करके इससे साफ हो रहा है कि सत्ता के संरक्षण में सत्ता से साठगांठ रखने वाले लोग ही पेपर लीक करा रहे हैं। देश के युवा छात्र जिस तरीके से 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करके पढ़ते हैं और भविष्य अपना तलाशते हैं कि हम नीट निकालेंगे, तो नीट का ही केवल मामला नहीं है, नेट का भी एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ। पिछले दिनों बिहार में शिक्षक बहाली वाला पेपर लीक हो गया, दरोगा का बहाली का पेपर लीक होता है, सिपाही बहाली का पेपर लीक होता है। जितनी परीक्षाएं हो रही है, सारे परीक्षाओं में सेटिंग करके जो बच्चे हैं उनको भेज दिया जाता है और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको किनारे कर दिया जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अच्छा सर, 2 दिन पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है, यह हिम्मत कहाँ से आता है? किसका संरक्षक है? बिना सत्ता के संरक्षण का अपराध बढ़ता ही नहीं। अपराध सत्ता अगर चाह ले तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतना जान लीजिए। इस सत्ता के ही है। अभी तो पोल भी खुल रहा है ना, ये किनके साथ रहने वाले लोग जो है आज सामने आ रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि चाहे जिनका भी संबंध हो इनसे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, इसकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज ही नवादा में सीबीआई की जांच गई थी पेपर लीक मामले में खुलासा करने, लेकिन वहां के लोगों ने सीबीआई पर हमला कर दिया है। अब कौन लोग हमला किए, कैसे हुआ, इसकी गहराई से जांच करने की विषय है। अभी तो मुझे जानकारी नहीं हुई है, आप लोगों के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जांच होना चाहिए। सरकार के पास सारे तंत्र हैं, ईमानदारी से अगर छात्र नौजवानों के सरकार हित चाहती है तो जांच करनी चाहिए। हम लोग इसको मुद्दा बनाएंगे। बिहार विधानसभा का जो सत्र चलेगा इसमें हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और ये बात अभी तक के जो रिपोर्ट आए हैं उसमें साफ हो गया है कि सत्ता से जुड़े हुए ही लोग हैं, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बिहार का मामला नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक हुआ है और सभी जगहों पर कहीं ना कहीं वो सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ये सब पेपर आउट करने का काम कर रहे हैं, वो सब के सब लोग सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। अच्छा, लगातार एनडीए के नेताओं लोग महागठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जंगल राज है, लेकिन आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था जहां लड़कियों को बेल्ट से पीटा गया, बाल खींच खींच के। तो अब आप ही सोचिए कि ये मंगल राज है कि जंगल राज है। जो लोग इसको मंगल राज कहते हैं और रोज़ अपराध हो, रोज़ लड़कियों को बेल्ट से पीटा जाए, उतने बड़ा चिटफट की कंपनी जो है महिलाओं के साथ अन्याय किया, उस मामले को कैसे दबाया जा रहा है? एक दिन सत्ता पर आया था, आज दबा दिया जा रहा है। नवीनगर में तेजाब फेंक दिया गया, पटना में गोली मार दी गई, छपरा में गोली मार करके वकीलों की हत्या कर दी गई, सिवान में गोल्डन पासवान सहित
3 लोगों की हत्याएं 3 दिन के अंदर की गई। ये पूरे बिहार के भीतर का अगर आंकड़ा निकाल लिया जाए तो केवल 15 दिन के भीतर लगभग 30 से ज़्यादा हत्याएं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, रेप की घटनाएं हुई है। और हम समझते हैं कि बिहार में पुलिस जो है मुखदर्शक बनी हुई है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, मनबढ़ुए लोग बेलगाम हो चुके हैं, सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है और बिहार में महाजंगल राज कायम है। अच्छा, आप कह रहे कि बिहार में जंगल राज का है, लेकिन वही नीतीश कुमार कह रहे कि नहीं, ये सुशासित का राज है। यहाँ पे जंगल राज 2090 वाला ये दशक नहीं है, 2022 का ये दशक है, 24 का दशक है। अब बिहार की जनता इसका फैसला करेगी और कर भी रही है। अभी चुनाव हुआ ना, तो पिछले बार 40 में 39 ले गए थे लोग, और इस बार जो है 40 में 40 और 400 पार का नारा दिया था लोग, लेकिन देश की जनता ने कहाँ अटका दिया। लंगड़ी सरकार बन गई है, बैसाखी पर चल रही है। नीतीश जी भी जो दावा कर रहे थे उनका भी दावा फेल है, उनके भी 4 सीटें घटी है। और पूरे बिहार के अगर वोटों के आंकड़े को देखें तो महागठबंधन के वोट परसेंटेज में भारी वृद्धि हुई है। उनका वोट परसेंटेज घटा है, 4% दोनों लोगों का वोट परसेंट घट गया है। इससे पता चलता है कि बिहार की जनता अब दूसरे तरफ मन बना लिया है, महागठबंधन की ओर बढ़ गई है। और आने वाले समय में बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो जनता इन सबों को बता देगी कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है, और किसको जंगल राज कहते हैं, किसको मंगल राज कहते हैं। ये सब बातें पुरानी हैं। अगर यही बात सही मान लिया जाए तो हम कह रहे हैं कि आज आप सत्ता में हैं तो आपसे ना सवाल पूछा जाएगा। आप 18 साल से सरकार चला रहे हैं, आप जवाब देंगे ना कि 20 साल पहले, उस समय तो कोई बच्चा जन्म लिया या 18 साल का होकर वोट डालने जा रहा है, वो तो दिन देखा भी नहीं है। तो उस समय की बात आप उठा करके आज के लोगों को डरा रहे हैं। और आपके राज्य में क्या हो चल रहा है, कहीं भी है? अब जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ गया है, लूट खसोट मचा हुआ है। तो इसका जवाब आप न देंगे? इन लोगों का आदत बना हुआ है, मोदी जी के पार्टी के माने भाजपा के लोगों की भी आदत बनी हुई है कि जवाहरलाल नेहरू जी से सवाल पूछना शुरू करेंगे। उस समय क्या था जो आज लोगों को पता भी नहीं है, और वहाँ से उठा करके अपना 10 साल का हिसाब देना चाहिए। नहीं दिए ना हिसाब, कि कहे थे कि हम देश में महंगाई ख़त्म कर देंगे, कहे थे कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, कहे थे कि हम जो है काला धन लाएंगे और 15-15 लाख खाता में देंगे, किसानों के आमदनी दुगुना कर देंगे, ये सब बात कहे थे। इस पर क्यों नहीं जवाब दिया गया? नीतीश जी चिल्लाते रहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जब अलग थे तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे। जब आज उनका मौका आया है, इस सरकार में निर्णायक भूमिका में है केंद्र सरकार, तो बोली बंद हो गई, जाके आत्मसमर्पण कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है सरकार जनता के पक्ष में खड़ी नहीं है, सरकार पूरी तौर पे फेल्योर है। और इस वजह से देखिएगा कि तो पेपर लीक का मामला हो, पुल ढहा रहा है, काम जितने हो रहे हैं सब घटिया किस्म के काम हो रहे हैं, लूट मचा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंटवारा में केवल कमीशन के बंटवारे में इनके सारे विधायक और मंत्री लगे रहते हैं। तो सब कुछ हो रहा है और इसको बिहार की जनता देख रही है, बिहार के नौजवान देख रहे हैं, दलित गरीब देख रहे हैं कि क्या ये लोग कर रहे हैं, और समय के साथ लोग जवाब देंगे।